नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब भी कभी लाइफ में हमारे साथ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ हमें लगता है कि गलत हो रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो तो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो ही रही होती है हमारे साथ। उसके साथ-साथ जो एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें तंग कर रही होती है ना, हमारे दिमाग को तंग कर रही होती है, वो ये होती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? व्हाई मी? ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमें उस सिचुएशन से ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तो अगर हमें कहीं न कहीं इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए ना, तो एक लेवल पे आई फ़ील कि हमारे दिमाग को शांति मिल जाएगी और जब हमारे दिमाग को शांति मिल जाती है ना, तो हमें शांति मिलती है। हम पीस पे महसूस करते हैं अपने आप को। जब भी हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है या किसी चीज़ का लॉजिक मिल जाता है, तो हमें एक तरह की ना शांति फ़ील होती है। तो हम इतनी ज़्यादा उस सिचुएशन से ना फिर तंग नहीं होते हैं। तो आज बात करेंगे इसी बारे में कि जब हम ये चीज़ बोलते हैं ना बार-बार कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? और फिर कभी-कभी कोई इंसान एक लाइन बोल देता है कि पता नहीं भगवान किस जन्म के कर्मों की सज़ा दे रहा है। तो आज इसी लाइन के बारे में मैं थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ आपसे कि जब हम ये लाइन बोलते हैं ना, तो वो लाइन कहीं न ठीक होती है और उस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारी लाइफ से, इस चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं जो हूँ ना, मैं एक फ़र्म बिलीवर हूँ कर्मा की। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हम अच्छा या बुरा करते हैं, वो हमारे पास लौट कर आता है और सिर्फ़ कर्म की बात ही नहीं, अगर हम सोच में भी कुछ गलत रखते हैं ना, अगर हम किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि ये हमारे तक ही तो है, ये तो उसको पता ही नहीं चलेगा। बट वो सोच तक भी ना हमारे माइंड में और इस यूनिवर्स में जाती है वाइब्रेशंस के थ्रू और जैसे हम वाइब्रेशंस बाहर भेजते हैं ना, वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब से मुझे इन चीज़ों का सिग्निफिकेंस पता चला है, पिछले बहुत सालों से मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो जब से मुझे इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों की रियलिटी पता चली है ना, उसके बाद मैं किसी भी इंसान के लिए गलत बिल्कुल भी थॉट्स रख नहीं सकती। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना किसी के साथ कि कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं ना, तब तक मुझे जो है ना वो शांति नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब आप मुझे लिखते हो कि कोई इंसान, रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर रही हूँ, कि कोई इंसान मुझे किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ के चला गया, किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, इतने साल का रिश्ता था, कोई मुझे छोड़ के चला गया। तो आप अपना जो पार्ट है ना, वो देखते हो और आप ये देखते हो कि आपने क्या किया किसी रिश्ते में, और फिर आप दूसरे का पार्ट देखते हो कि मैंने इतना अच्छा-अच्छा किया और दूसरा इंसान ना मेरे साथ गलत करके चला गया या किसी और इंसान के लिए मुझे छोड़ के चला गया। और वो चीज़ जो है ना, वो हमें लाइफ लॉन्ग तंग करती रहती है कि मेरा इतना अच्छा करने के बाद भी वो इंसान मेरे साथ बुरा करके कैसे चला गया। और मैंने तो इस जन्म में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो गया? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो गया? तो ये जो मैथमेटिक्स है ना कर्मा का, ये अगर आप थोड़ा-सा समझ लोगे, अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको ये सारे जो सवाल हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तंग नहीं करेंगी। तो ये जो कर्मा का जो खेल है ना, ये इस जन्म तक ही सीमित नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि जितनी थॉट्स, जितने कर्म हम करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं ओवर टाइम। और अगर हिसाब-किताब पूरा नहीं होता है चीज़ों का उस जन्म में, तो वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं अगले जन्म में। तो अगर मैंने किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया कभी पहले, किसी पिछले किसी जन्म में, किसी को धोखा दिया, किसी तीसरे इंसान के लिए उसको छोड़ दिया, किसी का दिल दुखाया, तो वो चीज़ें जो है ना मेरे पास वापस लौट कर ज़रूर आएँगी। वो इंसान मुझे वापस इस जन्म में ज़रूर मिलेगा और जब वो मुझे मिलेगा, तो वही चीज़ें जो कहीं न कहीं मैंने उसके साथ की होंगी ना, वही चीज़ें मेरे साथ रिपीट होती हैं। और जब वो मेरे साथ रिपीट होती हैं, तो मैं उसको इस जन्म के दायरे से देख रही होती हूँ। मैं उसको ये देख रही होती हूँ कि मैंने अभी क्या किया था, जब से मेरा रिश्ता इसके साथ जुड़ा था ना, तब से मैंने इसके साथ क्या चीज़ें की थी और उसके हिसाब से ये मेरे साथ कितना गलत करके चला गया। बट चीज़ें जो है ना, वो बहुत वास्ट हैं, चीज़ें बहुत ब्रॉड हैं। कितनी सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिनकी रिसर्च हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। जैसे कि कोई नया प्लैनेट है, वो रिसर्च होती है और पता चलता है कि अच्छा एक और प्लैनेट भी एग्ज़िस्ट करता है। तो उससे पहले तो हमें नहीं पता था ना कि कुछ और भी एग्ज़िस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में। तो रिसर्च नहीं हुई थी, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे थे, तो इसलिए हमें नहीं पता था। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। जितनी ज़्यादा रिसर्च चीज़ों के बारे में होती जाती है, लॉजिक मिलते जाते हैं, वो स्टैम्प लगती जाती है और हम उन चीज़ों को मानते जाते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, जिनके कोई लॉजिक नहीं है और जो अभी तक पूरी दुनिया ने मानी नहीं है,
तो उनको हम बोल देते हैं हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। आज से अगर कुछ सालों बाद इन चीज़ों पे भी रिसर्च होगी और जब स्टैंप लग जाती है ना, फिर हम उसको बिल्कुल अच्छे से मान जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ होती है। ठीक है? और अगर इस पॉइंट पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम तो ये सारी चीज़ें नहीं मानते, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। तो चलो इस चीज़ को भी लेके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन कर लेते हैं। तो आप मान के चलो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको हमेशा ये दुःख होता रहेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? किसी ने मेरे साथ गलत क्यों कर दिया? और वो नेगेटिविटी लेके आप हमेशा ज़िंदगी भर तक जीते रहोगे उस इंसान के लिए और वो इंसान तो पता नहीं लाइफ़ में आगे क्या कर रहा होगा या कितना आगे बढ़ गया होगा, लेकिन आप उस नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना हमेशा स्टक करके रखोगे और वो कभी जाएगी नहीं आपके माइंड से। और अगर आप अपना सोचने का दायरा बढ़ा लोगे, अपनी जो ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ी-सी रिसर्च करना शुरू करोगे और अपना एक माइंडसेट बनाओगे कि हाँ, ठीक है, हो सकता है कभी ना कभी मैंने किसी इंसान के साथ गलत किया, तो अब उसने भी मेरे साथ गलत कर दिया, तो हिसाब जो है ना वो चुकता होता ही होता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरी बातें मानो और फिर आप इन चीज़ों पे विश्वास करो। मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद अपनी इन चीज़ों को लेके पढ़ाई करो, रिसर्च करो और फिर अपनी एक सोच बनाओ। लेकिन अगर कोई चीज़ सोचने से आपको शांति मिलती है, कोई चीज़ सोचने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब आप पीस पे महसूस कर रहे हो अपने आप को और एट द सेम टाइम अगर आपको उस सोच से या उस कॉन्सेप्ट से कोई डिसएडवांटेज नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप उस चीज़ को मान लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपका कुछ नुकसान होने वाला है। मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को लेके, अपनी सोच को लेके, नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी को लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और कभी भी किसी के लिए भी ना, करना तो दूर की बात है गलत, सोचना भी नहीं चाहिए कुछ भी गलत और गलत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और शायद आपके दिमाग से अब ये सवाल चला जाएगा कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं ना तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।